है गाइस, हाउ आर यू? व्हाट्सएप, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 10 में पूर्वी घाट पार्ट 2 पढ़ेंगे हम। पूर्वी घाट पार्ट 1 में पढ़ा था हमने पश्चिमी घाट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों जो हैं वो प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत ही आते हैं। और पूर्वी भाग जो है प्रायद्वीपीय भारत का पठार को उसको बोलते हैं पूर्वी घाट, और पश्चिमी भाग को बोलते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, तो इन्हें ये पर्वतों के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि यदि हम इन्हें तट से देखते हैं, यदि पश्चिमी घाट को पश्चिमी तट से देखते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, तो एक पर्वत के रूप में दिखता है। इसी प्रकार से पूर्वी घाट को यदि पूर्वी तट से देखते हैं, ये घाट है हमारा, और इसको पूर्वी तट से देखेंगे तो एक पर्वत के रूप में दिखाई देगा। लेकिन जब हम इसे प्रायद्वीपीय भारत के पठार से देखेंगे तो एक समतल ढाल का मैदान दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार के कगार हैं या किनारे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, हमने पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि जो दक्षिणी भाग है इसका, जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का दक्षिणी भाग का जो ढाल किधर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरफ है, इस तरफ है, ये पश्चिम, ये पूर्व, यहाँ से इस तरफ है ढाल। तो यदि हमें कोई भी यहाँ पर अगर वर्षा होती है तो पानी बहकर किधर जाएगा? ढाल इस तरफ है, इस तरफ ऐसा ढाल है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहेगा। इसीलिए जो है प्रायद्वीपीय भारत के पठार की जो नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, जो पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी घाट की ओर बहती है और पूर्वी घाट को काटती है। कौन कौन सी नदियाँ? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी यहाँ से निकलकर पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी घाट की ओर बहती है। और बहुत समय हो जाने के बाद में जो नदियाँ रहती हैं वो पहाड़ों को काट देती है। इसीलिए जो हमारा पूर्वी घाट जो है वो निरंतर न होकर कटा फटा है। इसीलिए वहाँ से प्रायद्वीपीय भारत पठार की नदियों ने इसे काट छाट दिया है। तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें बताना आपको भूल गया था, तो मैं उनको बता देता हूँ फिर से, या फिर मैंने ठीक तरीके से नहीं समझा था कि पश्चिमी घाट के अंतर्गत, तो उसे पश्चिमी घाट के अंतर्गत लिख लेना आपने। तो नीलगिरी जो पर्वत था हमारा पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु, ये पश्चिमी घाट आ रहा है अपना, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इन दोनों का मिलान बिंदु है नीलगिरी पर्वत। ये दोनों मिलकर एक गठान टाइप बना देते हैं, उसे कहते हैं नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी जो पर्वत है वह 3 राज्यों में स्थित है। कौन कौन से राज्य हैं? केरल, कर्नाटक में है और तमिलनाडु। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नीलगिरी पर्वत किन किन राज्यों में स्थित है। ठीक है, तो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में है पालघाट दर्रा है, गैप है पहाड़ के बीच में, उसके बाद में एक और पहाड़ स्टार्ट हो जाता है। पालघाट दर्रे के जो दक्षिण में है 3 पहाड़ आपस में आकर एक बिंदु पर मिल जाते हैं। उस बिंदु को क्या बोलते हैं? अनाई मुदी। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, अनाई मुदी जो है 3 पहाड़ियों का मिलन बिंदु है। ये अनाई मुदी एक शिखर भी है, अनाई मुदी जो शिखर है, यहाँ पर शिखर भी है। तो दक्षिणी भारत का सबसे उच्च शिखर कौन सा है? अनाई मुदी, सबसे ऊंचा शिखर, ये पूरे दक्षिण भारत का। दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नीलगिरी पर्वत पर डोडा बेट्टा। ठीक है, डोडा बेट्टा जो है नीलगिरी पर्वत पर स्थित है और दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। डोडा बेट्टा जो है उस पर प्रसिद्ध स्थल को ऊटी स्थित है। डोडा बेट्टा में ऊटी स्थित है। ऊटी कहाँ पर आता है? केरल में आता है, याद रखना। ऊटी जो है केरल में स्थित है। ऊट मंडकम भी कहते हैं इसे, ऊटी को। किस पर्वत शिखर पर स्थित है? यह है डोडा बेट्टा, नीलगिरी पर स्थित है। नीलगिरी पर साइलेंट वैली भी स्थित है, केरल का प्रसिद्ध वन है। और आगे बढ़ेंगे। हाँ, हम थे यहाँ पर, एक और 3 पहाड़ियों का मिलन बिंदु है अनाई मुदी शिखर, सबसे ऊंचा शिखर है दक्षिण भारत का अनाई मुदी शिखर से उत्तर की ओर जाने वाली पहाड़ी जो है वो है अनामलाई। अनाई मुदी शिखर से पूर्व की ओर जाने वाली पहाड़ी, ये नाम दिया है पालनी की पहाड़ी। ठीक है, और अनाई मुदी से दक्षिण की ओर जाने वाली ये दिख रही है आपको, यह है कार्डेमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी। ठीक है, कार्डेमम जो है, कार्डेमम को हिंदी में बोलते हैं इलायची पहाड़ी, और इसे ही बोलते हैं इला मलई की पहाड़ी। कहाँ पर स्थित? कार्डेमम को ही इला मलई भी बोलते हैं। तो वो है केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है कार्डेमम पहाड़ी। कार्डेमम और अनामलाई जो दोनों पहाड़ियाँ हैं वह सीमा पर स्थित है। किसकी सीमा पर? केरल और तमिलनाडु की। ठीक है, लेकिन जो पालनी की जो पहाड़ी है वो पूर्ण रूप से कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि पालनी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो गलत कोई आंसर ना लगा देना कि केरल में स्थित है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और अनामलाई और कार्डेमम की पहाड़ी जो है केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। ठीक है, पालनी की पहाड़ी पर प्रसिद्ध
हाँ तो फ्रेंड्स, ऊटी कहाँ पर स्थित है? ऊटी जो है नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। नीलगिरी पर कौन से शिखर पर स्थित है? नीलगिरी शिखर पर स्थित है, नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। और जो है तमिलनाडु में स्थित है ऊटी, ऊट मंडकम। ओके, तो आगे बढ़ेंगे हम। अब हम पढ़ने वाले हैं पूर्वी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट पढ़ने वाले हैं। तो पूर्वी घाट पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए ना, और सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा ऐसे। ठीक है, तो चलते हैं हम लेसन नंबर 10 में। हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं पूर्वी घाट। तो एक बार फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको। ये रहा प्रायद्वीपीय भारत का पठार, कहाँ से शुरू होता है, इसके उत्तर में क्या स्थित है प्रायद्वीपीय भारत के पठार के? अरावली पर्वत। और पूर्व में जो है, उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित है। और इसके पूर्व में है पूर्वी घाट, पश्चिम में है पश्चिमी घाट। तो ठीक है, हमने पश्चिमी घाट तो पढ़ लिया है। अब आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्वी घाट। ये चल रहा है उड़ीसा से होते हुए नीचे तमिलनाडु तक चल रहा है पूर्वी घाट। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम। आप जैसा मैं बोलते जा रहा हूँ वैसा लिखते जा रहा हूँ। थ्योरी मैंने आज नहीं लिखी है, सिर्फ मैं आज आपको डायग्राम से ही समझाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूर्वी घाट पे। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया जा चुका है कि ये जो है पूर्वी घाट निरंतर नहीं है, कटी फटी पहाड़ियों के रूप में स्थित है। बीच बीच में बड़े बड़े गैप हैं। ये गैप किस कारण से आगे नदियों द्वारा काट दिए गए हैं, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो दक्षिणी भाग है उसका जो ढाल है, सामान्य ढाल किधर है? पश्चिम से पूर्व की ओर, इस तरह से ऐसा झुका हुआ है। तो वहाँ से जो निकलने वाली नदियाँ हैं किस तरफ बहती हैं? पूर्व की ओर बहती है। और पूर्व की ओर बहने के कारण ही इन्होंने जो है पूर्वी घाट को काट छाट दिया है। नर्मदा नहीं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों ने इसे काट छाट दिया है। तो ये पहाड़ियाँ निरंतर न होकर कटी फटी रूप में व्यवस्थित हैं। तो सबसे पहले इस पूर्वी घाट के अंतर्गत आती है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ आती हैं। ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में 3 पहाड़ियाँ जो आती है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। 3 पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन कौन से नाम है इनका? नल्लामलाई, वेलिकोंडा और पालकोंडा। नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा 3 पहाड़ियों के रूप में जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन है? पूर्वी घाट पर्वत। एक तेलंगाना में भी पहाड़ी आती है, उसका नाम है शेषाचलम। तेलंगाना के अंतर्गत आता है पूर्वी घाट, एक पर्वत आता है शेषाचलम। ठीक है, और दक्षिण में बढ़ते हैं हम आगे। आंध्र प्रदेश के बाद में हम पढ़ते हैं 4 पहाड़ी आती है। किसके अंतर्गत आती? तमिलनाडु के अंतर्गत आती 4 पहाड़ियाँ विस्तृत रूप से, जो जिनका क्रम जो है यही है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम यही है। पहली पहाड़ी आती उत्तरी सबसे जावादी, उसके दक्षिण में आती है शेवराय, उसके दक्षिण में आती है पंचमलाई, और उसके दक्षिण में आती है सीरूमलाई। ये सभी पहाड़ियाँ जो हैं तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और ये जो है कौन सी चट्टान से निर्मित है? चारनोकाइट। क्वेश्चन भी आ सकता है कि चारनोकाइट से चट्टान से कौन कौन सी पहाड़ी निर्मित है? तो ऑप्शन में चारों आएंगे, जावादी, शेवराय, पंचमलाई, सीरूमलाई। इनमें से कोई सा भी अगर ऑप्शन में हो तो हमें आंसर लगाना है इनमें से कोई एक। ठीक है, तो ये हो गया पूर्वी घाट पर्वत। बहुत ही छोटा जो था ये पूर्वी घाट के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि पूर्वी घाट की ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं है। इसकी लगभग एवरेज ऊंचाई है 600 मीटर। 600 मीटर जो है इसकी एवरेज ऊंचाई है। तो इस कारण से यहाँ पर हिल स्टेशनों का निर्माण भी नहीं हुआ, ना तो ये जल विभाजक है और ना ही ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जलवायु विभाजक है। तो 600 मीटर की हाइट है इसकी एवरेज। तो यहाँ पर शीतोष्ण वन भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है हमारे क्वेश्चन जो है हमेशा पश्चिमी घाट से ही बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा विशेषताएँ है ही नहीं पूर्वी घाट की, और कटाफटा भी है ये बहुत। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कुछ नया लेकर आने वाला हूँ इस बार में। सोच रहा हूँ मैं कि थोड़ा ज्योग्राफी को साथ साथ कुछ दूसरा भी आपको इंटरेस्टिंग पढ़ाऊँ, या फिर ज्योग्राफी को हम कुछ दिनों के लिए रोक देंगे और कुछ दूसरा पढ़ाना शुरू करना चाहूँगा मैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।